नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, घर में भी मेरे सभी लोग अच्छे हैं। आज है व्रत हमारा अष्टमी का। आप लोग का व्रत है या नहीं ज़रूर बताना। और ये ब्लॉग है कल दोपहर का। तो कल दोपहर को जो है सबके जाने के बाद मैं लग गई थी काम पे, क्योंकि अंदर का तो सारा काम हो चुका था, बाहर का ही कुछ कुछ काम बाकी था। तो ये सारे कपड़े सूख गए और दोपहर 1 बजे से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। और आंगन में झाड़ू नहीं लग पाई थी सुबह। अब आप लोग कहें बताओ सुबह का काम दोपहर में कर रही। तो हुआ ये था कि एक दिन पहले यानी बुधवार के दिन शाम को हमारे यहाँ हुई थी बारिश, जिसकी वजह से आंगन सुबह गीला था और अभी आंगन सूखा है और कचरा बहुत ज़्यादा दिख रहा। तो सबसे पहले मैंने उठा लिए हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े सारे सूख चुके हैं। आंगन में लगा लेंगे झाड़ू और अभी पड़े हुए हैं बर्तन, तो बर्तन भी धो लेंगे। तो सबसे पहले हमारा यही काम शुरू हो जाता है। और आज ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ अपना सहयोग बना के रखिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग लेकर आ सकूं। और आज ब्लॉग इसलिए लेट होगा कि मैं चली गई थी पूजा करने के लिए मंदिर। जैसे कि बताया है कि आज अष्टमी का है, व्रत है, तो पूजा करने के लिए वो मंदिर चली गई थी। और आज बहुत भीड़ रहती है मंदिर में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया। और टाइम के साथ साथ आज मैं मंदिर लेट गई थी। मैं 11:30 बजे मंदिर गई, जिसकी वजह से मेरा सारा काम लेट हो चुका है। खाना वाना तो बना दिया था, बस वीडियो के काम ही लेट हो चुके हैं मेरे। तो चलिए फटाफट से शुरू कर देते हैं हम अपने काम। और यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद ना बहुत सारा कचरा निकला। और आंगन की लिपाई मैंने नहीं कराई थी, क्योंकि आप लोग को बताया ही कि एक दिन पहले भी बारिश हुई थी और कल भी हमारे यहाँ बारिश हुई, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अब आंगन की लिपाई जो है ना सीधे दीपावली के कुछ दिनों पहले ही करूँगी, अभी नहीं करूँगी। वैसे आंगन की लिपाई ना भी करे तो चलेगा, क्योंकि आंगन हमारा पूरा पक्का है। और यहाँ जो ये क्यारियाँ हैं, इनकी छपाई पिछले साल भी नहीं हुई थी और इस साल भी छपाई नहीं हुई है। मैंने इसकी छपाई नहीं कराई है, क्योंकि लगभग यहाँ 30 से 40 टोकनी मिट्टी लग जाएगी, ईंट लग जाएंगी। और 2 दिन का जब समय हो तब यहाँ की छपाई होगी। और मेरी हिम्मत तो नहीं कि मैं खेत से इतनी मिट्टी ढो सकूँ। मजदूर लगाऊंगी तो अभी मेरा 600 या 700 रुपये लग जाएगा। और बताया है कि इस समय थोड़ा सा बजट हमारा सही नहीं है, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। और यहाँ की छपाई कराने का कोई मतलब भी नहीं है। छपाई कराएंगे भी तो अब ये अगले साल तक तो वैसे भी ये सारी क्यारी व्यारी टूट जाना है। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ अंदर अंदर का सारा नीट एंड क्लीन कर लिया घर। वो तो आप लोग मेरे पुराने चैनल पर देख ही रहे हैं। और आज आप लोग भी व्यस्त होंगे बिल्कुल, क्योंकि भाई आज अष्टमी है, सभी लोग पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं। तो आप लोग भी व्यस्त होंगे जैसे हम लोग व्यस्त हैं। तो देखिए वहाँ मैंने झाड़ू भी लगा दी थी, कचरा सब उठाकर रख दिया। इसके बाद मैं धुल लूँगी बर्तन। और कपड़े भी रखे हुए थे, तो कपड़े धोने की हिम्मत तो अभी नहीं है। कपड़े देखेंगे शाम को धुल जाएंगे। वैसे कपड़ों को मैं निरमा में भिगो कर रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह से फूल जाएँ और साफ़ हो जाएँ। क्योंकि ना सुबह 4:30 बजे से ही मैं उठकर लग गई थी काम पे। अब आप लोग कहेंगे ऐसा कौन सा काम था जो 4:30 बजे उठ गई। तो उठ मैं इसलिए गई थी क्योंकि मेरे यहाँ ना कन्या भोज हुआ था। वो मैं वीडियो आप लोग को पुराने वाले चैनल पर दिखाऊंगी, क्योंकि उस पर चैनल एक दिन लेट वीडियो एक दिन लेट चल रहा है। तो और ये जो है बिल्कुल रेगुलर वीडियो चल रहा है, डेली का डेली इसमें वीडियो आ रहा है और डेली ही इसमें वीडियो आएंगे। तो चलिए यहाँ मैंने फटाफट से सारी साफ़ सफाई कर ली थी और बर्तन भी धुल दिए हैं। और हो सकता है कल वीडियो ना आए, क्योंकि कल है दशहरा। तो आप लोग भी व्यस्त रहेंगे, हम भी व्यस्त रहेंगे। तो बताइएगा, अगर आप लोग व्यस्त रहेंगे तो फिर उसमें ब्लॉग नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर ब्लॉग डाल दो फिर व्यूज़ नहीं आते ना, तो इम्प्रेशन डाउन हो जाता है और कुछ ऐसा कारण नहीं रहता है। तो चलिए बर्तन धुल गए हैं। और ये सच बोला तो सुबह से शाम तक हम वाइफों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती है। और सुनने को यही मिलता है कि भाई तुम दिन भर करती क्या हो, तुम्हारा काम ही क्या है दिन भर मोबाइल चलाने के अलावा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, मोबाइल हम लोग तभी चलाते जब काम हो जाते हैं। और बर्तन काफ़ी सारे थे, कुछ बड़े बड़े भी बर्तन थे। तो चलिए सारे बर्तन धुल गए हैं और अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ शाम तक के लिए। क्योंकि अगर मेरा काम डला रहता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं सारे काम निपटा लेती हूँ, चाहे मुझे दिन के 2 बज जाएँ, उसके बाद मैं भले 2 घंटे 3 घंटे आराम से बैठी रहूँ। तो शाम तक के लिए मेरे काम फ्री, मतलब इन कामों से फ्री हो गई हूँ। और चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। गैस भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि गैस भी मेरी बहुत गंदी थी। और रसोई में लगा देते हैं झाड़ू। तो ये जब काम हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। खुद को सुकून मिलता है, मन को सुकून मिलता है कि यार चलो ये सब हो गया है। और अगर जिस दिन आपका घर गंदा रहता है, उस दिन निश्चित ही कोई ना कोई आपके दरवाजे पे आने वाला है। ये तो आप बिल्कुल मान के चलिए, कोई ना कोई तो पहुँचेगा ही। तो ये मेरे साथ तो हमेशा ही हुआ है। इसलिए मैं ना
पूरी कोशिश करती हूँ कि साफ़ सुथरा घर रखूँ। और दोपहर के टाइम यानी 12 बजे के बाद तो मैं अकेली ही रहती हूँ, यशी भी नहीं रहती, हस्बैंड भी नहीं रहते हैं। तो मैं कहीं जाने से बेहतर है कि अपना काम करते रहो। रोज़ रोज़ किसी के घर जा नहीं सकते, रोज़ आपके घर कोई आ नहीं सकता है, और रोज़ किसी घर जाके बैठना भी अच्छी बात नहीं। भाई हम फ्री हो गए तो दूसरा थोड़ी ना फ्री है। और सच कहूँ तो मेरे यहाँ जितने कम मेंबर्स हैं उतना ही काम है, और मैं फ्री बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ। आप लोग भी देखते हैं, फ्री बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ। और ये सारा वीडियो अगर मैं अपने पुराने चैनल पर डालूँ तो मेरा रोज़ का जो वीडियो वो 19 मिनट 20 मिनट का होगा। पर बहुत बड़े बड़े वीडियो भी अच्छे नहीं लगते हैं डालना। तो जब सारा काम अगर मैं दिखाऊं तो 20 मिनट से कम का वीडियो तो जाएगा ही नहीं, चाहे मैं कितना भी कट कर लूँ। तो चलिए, गैस भी हमारी साफ़ हो गई, और इस कपड़े में मैंने बनाया था पनीर, और उसको मैंने यही टांग लिया था, तो उसको धुल के रख देंगे। और देखिए यहाँ होने लगी थी बारिश, और ये समय है लगभग 2:30 बजे के आसपास का। तो यहाँ बारिश होने लगी थी, और इसके एक दिन पहले भी बारिश हुई थी। तो ज़्यादा तेज़ी की बारिश नहीं हुई, पर हाँ इतनी हो गई थी कि बाहर सड़क और ये आंगन पूरा गीला हो गया था। और यहाँ ये कॉपी किताब रखी हुई थी जो रद्दी में बेचने के लिए रखे थे, अब इनको उठा के फिर अंदर रखना पड़ेगा। तो ऐसा ही काम चलता रहता। तो चलिए, इनको उठा के मैं रख देती हूँ अंदर, और इसके बाद मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे शाम के समय पर। अब आप लोग सोचोगे इतनी शाम को, तो हुआ ये था कि मैं लेट गई थी, और बैठे बैठे मेरी आ गई थी जेठानी। तो उनकी मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कोई अपने घर आ और अपन मोबाइल लेके खड़े हो जाए। वैसे तो उनको कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बना भी लेती तो कोई दिक्कत नहीं थी। और उनके साथ बैठे बैठे मैंने कपड़ों की तह भी लगा ली थी, और जो बैठे बैठे के काम थे वो मैंने कर लिए थे। और जब बारिश हो रही थी ना, उसी समय मैंने ये चूड़ी नेल पॉलिश निकाल के रखा था, क्योंकि थोड़ा मैं जो हूँ थोड़ा सा अस्त व्यस्त सी रहने लगी हूँ। मैं अपने आप को ही समय नहीं दे पा रही हूँ। पर मैंने सोचा है कि अब मैं थोड़ा सा अपने आप को भी समय दूंगी। घर गृहस्थी में समय तो देते रहते हैं, उसके बाद तो यही है कि भाई काम क्या है, कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने पहन ली चूड़ी, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड में ना एक ही कंगन बचा था, वो टूट गया था। और कल था गुरुवार, आज है शुक्रवार, तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं, चूड़ियाँ पहन ली। और उसके बाद में ना पैरों में नेल पेंट मैंने तीज के समय लगाया था, जब हरताली का तीज थी उस समय। तो अंगूठे भर में नेल पेंट बचा है, तो उसको भी छुटा लेंगे, और उसके बाद नेल पेंट लगा लेंगे, और कंघी कर लेंगे। कंघी करने का समय तो वैसे नहीं था, पर बाल ना बहुत ज़्यादा बिखरे बिखरे से थे। तो चलिए, ये काम कर लेते, तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद ना मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि ना समय बहुत हो गया था, लगभग समय हो गया था 7:30 बजे का। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं अपना नेल रिमूवर से यहाँ नेल अपने साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना इस समय पता नहीं क्यों अजीब सा मौसम हो गया है कि हम लोग का जो कलर है एकदम डल होने लगा है। और अब जैसे ही ठंड आएगी तो अपना तो बहुत ज़्यादा अपने हाथ पैर का तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है भाई, क्योंकि ना हाथ पैर बहुत बुरी तरह से फटते हैं, और हम लोग के यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो वैसे अभी तक की स्थिति में मेरे हाथ पैर तो ऐसे फटे नहीं, क्योंकि मैं तो लगा लेती हूँ ग्रीसलिन या मॉइस्चराइज़र। ग्रीसलिन लगाती हूँ तो मेरा एकदम कालापन आ जाता है, तो मैं ज़्यादातर दिन में ग्रीसलिन नहीं लगाती, रात पे ही लगाती हूँ। तो फिलहाल अभी तो ग्लिसरीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, अभी तो क्रीम पाउडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि मौसम थोड़ा सा सर्द हो रहा, थोड़ा सा गर्म हो रहा। पर हाँ, सुबह शाम की जो हल्की वाली ठंड होने लगी है। तो चलिए, अब कर लेते हैं कंघी। और समय देखिए, यहाँ बज गए थे 7:30। और रेसू हमें बता रही थी कि बड़ी मम्मी शाम को कंघी नहीं करना चाहिए। और मैंने इससे पूछा किसने बताया, तो कहती है मेरी नानी ने। तो मैं कही बेटा शाम का समय अब नहीं है, अब तो रात हो रही है, तो मैंने कंघी कर ही लेती, क्योंकि बाल बहुत बुरी तरह से उलझे उखड़े उखड़े से थे मेरे बाल। और पहले बालों के लिए भी काफ़ी केयर कर लेती थी बालों में, कहीं मेहंदी लगाना है, कहीं आंवला लगाना है। और अब तो ऐसा लगने लगा कि घर गृहस्थी के चक्कर में अपना ही सारी पर्सनली चीज़ें भूल ही गई हूँ। पर अब कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा अपने तरफ भी ध्यान दूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और आज मैं आप लोगों के साथ इसमें कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी दवा बता रही हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने 2.5 चम्मच ली है अजवाइन, 2 चम्मच ली है जीरा, 2 चम्मच ली है सौंफ। तो सबसे पहले इनको हम भूंज लेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कौन सी दवा बता रही है। तो आप लोग कभी भी जैसे उल्टी वगैरह होती है, उस खासकर गैस की प्रॉब्लम, कई बार हमें खट्टी डकार आती है या हमें लगता है हमारा पेट गड़बड़ है, तो आप ये रेमेडी आजमाइएगा। बिल्कुल किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगना है इसमें, कोई भी आपको इसमें नुकसान नहीं होना। सबसे अच्छी बात ये कि इसमें ये हानिकारक चीज़ें नहीं हैं, और ये चीज़ें आपके घर पे रहती ही हैं।
तो चलिए मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया था। सबसे पहले अजवाइन, उसके बाद जीरा और सौंफ को, तो इसको बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके बाद करेंगे इसको ठंडा और फिर इसमें मिलाएंगे एक ऐसी चीज़ जो आपको बिल्कुल राहत, एक नहीं 2 चीज़ इसमें अभी और भी मिलेंगी, और ये सारी चीज़ें आपके घर पे ही रहती हैं। तो आप ना अगर इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर लेकर आऊँगी और उस चैनल पर आप लोग के साथ शेयर करेंगे रेसिपीज़। तो चलिए यहाँ पर इनको मैं बहुत अच्छी तरह से भून रही थी और ज़्यादा टाइम नहीं लगा था भूनने में इनको। थोड़ा सा हल्का सा इसको गुलाबी इतना भूनना है कि बहुत अच्छी तरह से पिस जाए, क्योंकि जब कच्चा रहता है ना ये जीरा सौंफ कोई भी चीज़ कच्ची रहती तो वो पिसती नहीं है बहुत अच्छे से। और आप लोग को बताया है कि इस समय मिक्सी मेरी सही नहीं है, मिक्सी कब तक सही होगी मुझे खुद नहीं पता है। तो वैसे मैं वेट कर रही थी अपने नए घर में आने वाले इलेक्ट्रीशियन की, कि अगर उन लोग आ जाएंगे तो उन्हीं से मैं सुधरवा लेती। उस चक्कर में मुझे 15 दिन क्यों 1 महीने ही हो गया, क्योंकि पितरपक्ष से ही मिक्सी मेरी गड़बड़ है। तो चलिए यहाँ मैं बैठ गई थी, इनको सबको मैंने मिक्स कर लिया है। इसके पहले ना मैंने इसमें मूंगफली पीसी है, क्योंकि मेरा अष्टमी व्रत था, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मेरी सिल खराब है, पर मैंने इसके पहले भूनकर मूंगफली पीसी। तो चलिए इसको अच्छा बारीक हम पीस लेंगे, जितना बारीक होगा उतना ही अच्छा होगा। और ये जो दवा है ना ये मैंने खाई थी, आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं इसको, पर अगर इसमें जो 2 चीज़ मिला रहे हैं वो अगर मिला देंगे ना तो ये अमृत का काम कर जाएगी। आप एक खाएंगे, एक आधी चम्मच भी अगर इसको खाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका पेट एकदम साफ़ होगा। और जो गैस की प्रॉब्लम जिनको अक्सर रहती है, हमेशा खट्टी डकार आती है, डकार आती है, कुछ लोगों को ऐसे दिक्कत होती है कि सीने में गैस के गोले अड़ने लगते, उससे ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। ये मेरी आजमाई हुई दवा है और सब मैंने बताया है कि ये नुकसान करने वाली कोई भी चीज़ इससे नुकसान नहीं करेंगे। तो देख लीजिए इसमें मिला दिया मैंने 1 चम्मच काला नमक, आप अपने हिसाब से। मैंने सौंफ जीरा और अजवाइन 2-2 चम्मच ली थी। अजवाइन मैंने 2.5 चम्मच ली थी, सौंफ 2 चम्मच और जीरा 2 चम्मच लिया था। तो बहुत अच्छी तरह से इसमें नमक मिला देंगे। नमक की थोड़ी मात्रा अगर ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। और ये ले लिया मैंने गुड़, क्योंकि आपने आयुर्वेद में सुना होगा अजवाइन और गुड़ अगर आप खाते हैं तो आपको गैस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आपको कैसी भी गैस बन रही ना, अगर आपके पास कोई दवा नहीं है गैस की, आप गुड़ और अजवाइन खा लीजिए। और उसमें अगर आप ये चीज़ें मिला लेते हैं ना तो ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें मुझे गुड़ कम लग रहा था तो थोड़ा सा गुड़ और डाल लेंगे। गुड़ इतना डाल लीजिए इसमें कि छोटी छोटी गोलियां बन जाएं, और अपने हिसाब से अपने अंदाज से आप गोलियां बना लें, या फिर इसको आप ऐसे ही रख दें। आप ऐसे भी अंदाज से खा सकते हैं आधे चम्मच, पर मैं यहाँ पर छोटी छोटी गोलियां बना लूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ये इसमें जल्दी से चींटियाँ लग जाती हैं। तो इसको छोटी छोटी ही देखिए इस साइज़ की गोलियां बना लेंगे। और 1 गोली अगर आप, ये आधे चम्मच के अकॉर्डिंग ही होगी ये, तो आप 1 खाइए और पानी पी लीजिए। आप किसी भी समय इसको खा सकते हैं, खाली पेट खा सकते हैं, रात को खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और ये बहुत अच्छा, मतलब इसका जो यसी ने टेस्ट किया था तो एकदम हाजमोला जैसे ही लग रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।